तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपने कभी भी प्रायिकता नहीं पढ़ी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे प्रायिकता के क्वेश्चन नहीं छूट सकते। यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो प्रायिकता का, उसे आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले कुछ जो है बेसिक पॉइंट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रायिकता में जो है ताश के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर ताश के बारे में नहीं पता है तो आप प्रायिकता के क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो पहले ताश के बारे में हम लोग जानेंगे, ताश ताश के पत्तों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कार्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ताश की बात करें तो ताश की गड्डी में जो है कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते 52। 52 पत्तों में से काले पत्ते कितने होते हैं? काले पत्ते कितने होते हैं? 26। ठीक है, और लाल पत्ते कितने होते हैं? लाल पत्ते भी कितने होते हैं? 26। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, और उन 52 पत्तों में काले पत्ते कितने होते हैं? 26, और लाल पत्ते कितने? 26। ठीक है, और देखिए ताश में लाल और काले दो ही प्रकार के पत्ते होते हैं, तो 26 काले पत्ते और 26 लाल पत्ते। अब यहां पर देखना है आपको कि ताश की गड्डी में ईंट के पत्ते कितने होते हैं। ताश की गड्डी में ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। पान के पत्ते भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। और चीड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं? वो भी 13 होते हैं। और क्या बचा? और हुक्म के पत्ते भी कितने होते हैं? वो भी कितने होते हैं? 13 पत्ते ही होते हैं। हुक्म के पत्ते भी जो है 13 होते हैं। अब यहाँ पर कितना पता चल गया। अब चलते हैं कि ताश में जो है इक्के कितने होते हैं। ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं? तो इक्के कितने होते हैं? 4। और बेगम कितनी होती है? बेगम में कितनी होती है? 4। गुलाम में कितने होते हैं? गुलाम में कितने होते हैं? 4। और क्या बचा अभी? इक्के 4 बेगम बादशाह भी तो होता है। बादशाह पत्ते कितने होते हैं? 4। तो ताश की गड्डी में 4 के 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 बादशाह होती है। अब देखिए, ये जो 4 इक्के हैं, इनमें से भाई ताश में जो पत्ते होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के, रंग में काले और लाल। तो 4 इक्कों में 2 इक्के काले और 2 लाल। इसमें बेगम में 2 बेगम काली 2 लाल, इसमें गुलाम में 2 काले 2 लाल, 2 काले 2 लाल। इतना आपको याद रखना है। और तो ये बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग जो है सिक्के के बारे में जान लेते हैं। सिक्के के बारे में कोई बेसिक जानकारी ज्यादा है नहीं, ये तो आपको पता ही होगा कि सिक्के में हेड होता है और क्या होता है? और होता है टेल। सिक्के में हेड होता है और होता है टेल। हेड को शायद चित्त कहते हैं और टेल को पट्ट कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के सभी बच्चे चित्त और पट याद रखते हैं, क्योंकि किताब में आपको ज्यादातर चित्त और पट ही मिलेगा। इसके बाद पांसे के बारे में देख लेते हैं। पांसा डाइस होता है। पांसे में क्या होता है कि पांसे में 1 से कितने 6 तक नंबर होते हैं, इतना आपको याद रखना है। पांसे में 1 से 6 तक नंबर होते हैं। देखो, जिन लोगों ने लूडो वगैरह ये सब चीजें खेली है उनको ज्यादा पता होता है, जिन्होंने नहीं खेली है उनको याद करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए तो अच्छा ही है, अब जिनको नहीं पता उनको ये सारी चीजें याद कर लेनी। क्योंकि अगर ताश के पत्तों के बारे में आपको नहीं पता है तो जो ताश पर आधारित क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है, ये सब नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको केवल यही बताने वाला हूँ कि प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करके आना है। एक ये क्वेश्चन है कि एक पांसे को उछालने पर उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो।
5 को उछालेंगे तो 5 पर क्या क्या आ सकता है भाई। 5 पर 1 से 6 तक नंबर होते हैं। अब 5 को उछालेंगे तो 5 के ऊपर क्या आएगा, तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, एक ही चीज आ सकती है, तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या फिर 5 या फिर 6, इन्हीं में से कोई एक चीज आ सकती है। तो ये नहीं पता हमको क्या आएगा, इन 6 में से कोई एक आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 में जब उछालेंगे तो 5 पर क्या क्या आ सकता है, जो भी आ सकता है उसको आप s के बराबर लिखेंगे। किसके बराबर, s के बराबर लिखेंगे। s क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है, और इंग्लिश में इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि होता है। तो जो भी क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो भी आ सकता है उसको मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग। तो s क्या क्या आ सकता है 5 पर, या तो 1 आएगा, काम हो गया लिखना, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर 4 या 5 या 6। इतनी सारी चीजें 5 पर आ सकती हैं, ये संभावनाएं हैं। तो आप ध्यान से देखना, ऐसे लिखने के बाद आपको क्या लिख लेना है, इनको गिन लो, 1 2 6 ही तो है, तो लिखना है ns, यानी कि जब आप इनको गिन के लिखेंगे तो इसके पहले n लगा देंगे, तो ns बराबर कितना 6। ये हो गया। अब यहाँ पर घटना क्या घट रही है, ध्यान से देखना है आपको। घटना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। 5 पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अब 5 पर चांस, यही घटना घट रही है ना, घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवेंट। क्या कहते हैं, घटना को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर, अब घटना क्या क्या घट रही है 5 पर सम संख्या आने की। 5 पर सम संख्या कहाँ कहाँ है, 1 2 3, इनको लिखो इधर, ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, 1 यानी 2 4 और 6, ये घटना घट रही। अब इनको गिन लो 1 2 3, अब इसके पहले n लगा के लिखो, n e बराबर 3। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी, बस अब क्वेश्चन खत्म। अब प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है, प्रायिकता p e बराबर n e अपान n s। देखो n s, p e बराबर n e अपान n s। देखो जो घटना पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो घटनाएं घट सकती है उनको नीचे रखते हैं। तो यहां से देखना, n e का मान कितना निकला 3, n s का मान कितना है 6, को काट देंगे आप तो ये आएगा 1/2। तो प्रायिकता कितनी निकली यहाँ से 1/2। भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया मैंने। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और यहाँ से आप बना सकते हैं। सम की जगह पर क्या कर देंगे, केवल विषम कर देंगे। क्या कर देंगे, विषम। एक 5 को उछालने पर उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये सब क्वेश्चन है, यानी विषम आपको कर लेना है। तो विषम में कौन कौन हो जाएगा, 1 3 5, यानी 3 विषम संख्याएं हो जाएंगी, सेम यही आंसर आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो ये 5 वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे, और अब एक 5 का क्वेश्चन और ले लेते हैं लोग। तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, एक 5 से बड़ा है क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, सुन लेना है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। कि एक 5 को उछालने पर, एक 5 को उछालने पर, यानी एक 5 को उछाल दिया जाता है, तो उस 5 पर 5 अंक आने की, यानी 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 5 अंक आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। भाई 5 क्या दिया, जो भी 5 पर कितनी घटनाएं कर सकती है 1 से 6 तक, ये आपको लिख लेना मंझले ब्रैकेट के अंदर, 1 2 3 4 5 6। ns बराबर लिख लो, जल्दी से गिनो, 6 लिख लो। घटना क्या घट रही है, 5 अंक आने की प्रायिकता, घटना की बराबर मंझले ब्रैकेट में कितना, 5 अंक एक ही तो है, ठीक है। अब ne बराबर लिखो, ne बराबर कितना है, एक ही तो है, यहाँ ne बराबर कितना 1। इनको गिन के हमको लिखना है, 5 नहीं लिख देना यहाँ पर, ये 5 कितना 1 है ना, 1 लिख देना है बस। आप p बराबर फार्मूला लगा लो, प्रायिकता ne अपान ns, देखो 1 ne का मान और इसका 6, कितनी हो जाएगी 5 आने की प्रायिकता 1/6। तो ये 5 वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग सिक्के पर आधारित क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो
एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर उस पर हेड आने की, यानी कि चित्त आने की प्रायिकता को ज्ञात करनी है। एक सिक्का उछाला जाता है और उस सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से, सिक्का कितना है, एक है, तो यहां से लिखेंगे एस, सबसे पहले एस बराबर लिखेंगे, यानी सिक्के पर क्या क्या आ सकता है वो लिखेंगे। तो एस यानी सैंपल स्पेस मंथली ब्रेकअप में लिखिए। अब सिक्का उछाला गया है, सिक्के पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आई लिखना है, या तो हेड आएगा या काम लगाया किया क्या आएगा, या फिर टेल आएगा। इसके अतिरिक्त सिक्के पर और कुछ नहीं आ सकता भाई, या तो हेड या तो टेल। अब ये मत कहना सिक्का खड़ा भी तो हो सकता है यार, वो मत करना, ठीक है। सिक्के पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इनको गिनो 1 2, तो NS बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब घटना क्या घट रही है, घटना सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, घटना क्या, सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, हेड एक ही तो है। अब N E बराबर लिखो कितना, 1। अब यहां से लगाओ PE बराबर NE अपान NS, NE बराबर NE अपान NS। NE का मान कितना, 1, NS का मान 2, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। सरल क्वेश्चन है, लग गया। अगर 1/2 लाने की प्रायिकता पूछे तो केवल यहाँ टी लिख देना, वो भी सेम यही आंसर आएगा, 1/2। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर 2 सिक्के उछालेंगे। क्या करेंगे, 2 सिक्के उछालेंगे, 2 सिक्के उछालेंगे, 2 सिक्के उछालने पर, 2 सिक्के उछालने पर उस पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आज 2 सिक्के उछाले जाते हैं, उन दोनों सिक्कों पर ध्यान देना है, दोनों सिक्कों पर कम से कम एक चित्त आए। ज्यादा से ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा दोनों पर आ सकते हैं। इस बराबर सिक्के कितने उछाले इस बार, 2। तो माना 2 सिक्के उछाल दिए हमने, माना पहले सिक्के पर भी कितना आया, हेड, और दूसरे सिक्के पर भी क्या आ गया, हेड। पहले सिक्के पर भी हेड और दूसरे सिक्के पर भी क्या आ गया, हेड। 2 सिक्के एक साथ उछालने से दोनों के साथ लिखेंगे। अब फिर माना पहले सिक्के पर भी क्या आ गया, टेल, और दूसरे सिक्के पर भी क्या आ गया, टेल, ठीक है। लेकिन माना पहले सिक्के पर हेड लेकिन दूसरे सिक्के पर टेल, लेकिन क्या, इसका उल्टा कर देते हैं, माना पहले सिक्के पर टेल लेकिन दूसरे पर हेड। भाई इसके अतिरिक्त और कोई घटनाएं घट सकती है क्या, नहीं घट सकती, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आ सकता सिक्कों पर। तो अब क्यों इनको 1 2 3 4, NS बराबर कितना हो जाएगा, NS बराबर 4। अब देखो ध्यान से, घटना क्या पूछ रहा है, घटना ध्यान रखो दोस्तों, घटना पर कह रहा है कम से कम एक चित्त आए, चित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेड। क्या, हेड। कम से कम एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, तो कम से कम पहले हेड देखो कहां है, एक यहाँ हेड है, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो यहाँ पर तो एक है, ये यहाँ पर दोनों में, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ पर भी हेड है और यहाँ पर भी हेड है, तो घटनाएं ये कितनी घट रही है, लिखो ब्रैकेट में HH और HT और TH, ये घटनाएं हो गई। अब इनको गिनो कितनी है, 3। NE बराबर कितना आ जाएगा, 3। लगाओ फ्रैक्टर का फार्मूला, PE बराबर NE बटे NS, PE बराबर NE बटे NS। NE का मान कितना है, 3, और NS कितना है, 4। 3/4, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये प्रायिकता के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में यही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।